सऊदी अरब में रहते हुए 35 से 50 हजार रियाल किस तरह कमाया जा सकता है, इसका क्या तरीकेकार है। मैं बात कर रहा हूं हज उम्रे में ट्रांसपोर्टेशन फराम करने की सर्विस की। कौन सा सीजन इसके लिए बेस्ट है, और अगर इसमें हाईएस्ट गाड़ी डाली जाए तो कितना ज्यादा और कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना को प्रॉफिट गेन किया जा सकता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है इसके लिए, और किस तरह का प्रोफेशन और कितने अखराजात इस कारोबार को शुरू करने के लिए। कम से कम राइड के पैसे, और जब सीजन शुरू हो जाए तो रेट किस हद तक हाई चला जाता है। आइए जानते हैं इसी वीडियो में इस कारोबार को शुरू करने का तरीकेकार और इसका मुनाफा और इसके बारे में फवायद और इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरा नाम है उमर हफीज, ओवरसीज लाहौरी में खुश आमदीद। लो जी, सबसे पहले तो आज 14 अगस्त है। अपने प्यारे वतन और पाकिस्तान, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। और कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान, क्योंकि ओवरसीज हम सब हैं ही पीटीआई की सपोर्ट में। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे और हमारे मुल्क को एक ऐसा लीडर अता फरमाए जो हमारे मुल्क को बचाए और पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की इज्जत और शान बढ़ाए। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे, हमें इस आजमाइश में से निकाले। जो कोई अजियत में, जो कोई परेशानी में हमारे पाकिस्तानी गुजर रहे हैं, ऑफ कोर्स हम भी उनमें शामिल हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी। अल्लाह ताला हम सबके हाल के ऊपर रहम करे। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मुबारक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी, इसके साथ साथ ही अपना व्लॉग शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है हज उम्रे से रिलेटेड है। मुझे इसके बारे में रिक्वेस्ट आई थी लोगों की कि हमारी यूट्यूब फैमिली के जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे की थी कि आप हज उम्रे में अगर हाईएस्ट गाड़ी डाली जाए 11 सीटर जो है, तो इसमें 11 सीटर शायद मेरा हाल है वो 14 सीटर आती है, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो हाईएस्ट जो है अगर वो गाड़ी इस फील्ड में डाली जाए हज उम्रे में तो किस हद तक मुनाफा कमाया जा सकता है, और इस कारोबार को शुरू करने का क्या तरीकेकार है, कितने को पैसे कमाए जा सकते हैं, ऑफ सीजन या ऑन सीजन जो है ये इसमें क्या फर्क होता है। तो आइए जानते हैं इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हज उम्रे में ट्रांसपोर्टेशन फराम करने से क्या मुराद। ठीक है, हज उम्रे में ट्रांसपोर्टेशन फराम करने का मतलब है कि एयरपोर्ट से आपने हाजी उठाने हैं, ठीक है, लेके उनको मक्का होटल में उतार देना है। ठीक है, मक्का होटल से उनको लेना है, उनको जियारत करानी है। ठीक है, जियारतें करा के आपने उन्हें फिर बाद में वापस होटल छोड़ देना है। अगले दिन आपने फिर उठाना है, उनको उठा के मदीना शरीफ लेके जाना है, मदीना उतार देना है। फिर बाद में आपको अगर मदीने में जो है आप वहां पर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको मक्के लेके आते हैं, उनको मक्का से जद्दा लेके आते हैं, इसको कहते हैं कंप्लीट ट्रिप। लेकिन बहुत से लोग इस तरह काम कर रहे हैं कि वो अगर उनकी रहाइश मक्का में है तो वो जद्दा से मक्का भी ले जाते हैं, मक्के की जियारत भी करा देते हैं और आगे मदीने तक छोड़ आते हैं। मदीने तक छोड़ के आने के बाद वो फिर क्या करते हैं कि अपने किसी जानने वाले को वो राइड दे देते हैं जो वो मदीने से मक्का तक ले आता है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज तो ये है कि इस कारोबार को शुरू किस तरह किया जा सकता है, कितने अखराजात में किया जा सकता है। देखें, अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि इसमें तकरीबन आपको कितने एक्सपेंसेस की जरूरत है, कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इस काम को शुरू करने के लिए, तो उसका जो तरीकेकार है आपकी गाड़ी की डाउन पेमेंट। क्योंकि अगर आप कैश गाड़ी नहीं डाल सकते तो आपको इंस्टॉलमेंट पर लेनी पड़ेगी। इंस्टॉलमेंट की कम से कम जो डाउन पेमेंट है वो 20 से 25 हजार रियाल है, इसकी डाउन पेमेंट है। और इसकी किस्त जो है वो लगभग शायद 2000 रियाल या 2500 रियाल इसकी किस्त होगी। क्योंकि जो मुसस्से या जो कंपनी के नाम पे जो किस्तों पे गाड़ी निकलती उसका इंस्टॉलमेंट प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ 3 साल का होता है, उससे ज्यादा उसको इजाजत नहीं होती। 3 साल या 4 साल, ये दो ऑप्शंस होते हैं, वो 5 साल तक नहीं जाती। और इसमें लास्ट पेमेंट भी नहीं होती, लास्ट पेमेंट भी नहीं होती। सारा कुछ वो
कैलकुलेट करके ना कन्वर्ट कर देते हैं इसी के अंदर ही, जो 4 years की आपका इंस्टॉलमेंट प्लान होता है उसके अंदर कन्वर्ट सब कुछ हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है सब कुछ। तो आपके ऊपर जो एक्सपेंसेस आते हैं 25,000 रियाल आप गाड़ी की डाउन पेमेंट रखें, ठीक है। 10 से 15 हजार रियाल आपके ऊपर वो पड़ेगा जो आपने तनाजुल करवाना है। इसके लिए कम से कम 2 ड्राइवरों की जरूरत है, ठीक है। आपको 2 ड्राइवरों की जरूरत है, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का रूल है, ठीक है, कि 2 ड्राइवर होने चाहिए हाईएस्ट के अंदर, फ्रंट सीट पर बैठे होने चाहिए, और दोनों तहत अल कफाला, नफ्सो महना और वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ होने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आपका 2 ड्राइवर अपने तहत अल कफाला लेके आने हैं। इसके बाद रह जाता है आपके लिए हाँ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि लोग ये समझेंगे कि शायद हम ये गाड़ी अपनी लेके हम किसी के भी नाम पे या किसी आम सऊदी के नाम पे लेके इसको चला सकते हैं, तो अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको येलो प्लेटेड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, यानी कि येलो प्लेट जिनके पास लाइसेंस होगा, ठीक है, इसको कहते हैं उजरा खासा, ठीक है, उजरा खासा की तसरी होगी, यानी प्राइवेट टैक्सी का लाइसेंस होगा उनके पास। इसके अंदर जो जो लाइसेंस आपके मुसस्से को जरूरत है वो भी मैं इसमें मेंशन कर देता हूं। आपके मुसस्से के पास एक लाइसेंस होता है नकल जवार उल मोतमरीन, ठीक है, यानी कि वो हाजियों को ट्रांसपोर्ट फराहम करने का लाइसेंस होता है, ठीक है। एक होता है लाइसेंस इसके अंदर जिसको कहते हैं तहमील रुकाब अल मतार, ठीक है, वहां से आप मतार की यानी एयरपोर्ट का लाइसेंस भी उस मुसस्से के पास होता है कि उनकी गाड़ी एयरपोर्ट से भी सवारी उठा सकती है, ठीक है। ये 2 किस्म के हो गए। तीसरे किस्म का जो लाइसेंस है वो है नकल हाँ नकल जियारा, नकल, हाँ जी, उसको मेरे ज़हन से अरबी में निकल गया लेकिन मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ कि वो विजिट वीजे के लोगों को भी ट्रांसपोर्टेशन फराहम करते हैं, ठीक है। ये विजिट के भी हाजी जो हैं उनको भी पिक कर सकते हैं एयरपोर्ट से और दूसरों को भी कर सकते हैं। ये तीसरे किस्म की तसरी होती है। चौथी होती कर तश्कील, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अप्रूव्ड होता है, उसके पास लाइसेंस होता है उजरा खासा का, ठीक है। और उनकी फिर पांचवी तसरी होती है इसकी नकल तहमील रुकाब मबनतुल हुज्जाज, ठीक है। हज टर्मिनल के एंट्री की तसरी होती है, वहां पर एंटर होती है गाड़ी, और हज टर्मिनल जो लोग जद्दा में रह रहे हैं उनको इस चीज का बखूबी इल्म होगा कि जद्दा के अंदर जो है ना हज टर्मिनल के अंदर जाना मना है। तो जितनी भी एशिया से डायरेक्ट फ्लाइटें आती हैं वो हज टर्मिनल के ऊपर उतरती हैं, तो वहां से जो है ना हाजी बिठाना है उसके लिए भी तसरी की जरूरत है, ठीक है। तो ये 5 किस्म की तसरियां आपके मुसस्से के पास होनी चाहिए। फिर आपका आगे से कर तश्कील बनेगा, आपके वो लाइसेंस भी इसमें बड़ा होना चाहिए, और आपका प्रोफेशन जो है वो भी मैं बता देता हूँ। प्रोफेशन इसके अंदर बनेगा साइग अमूमी, ठीक है, कमर्शियल ड्राइवर का प्रोफेशन होना चाहिए। इसमें आप टैक्सी, हाईएस, बस और ट्रक तक भी चला सकते हैं, ट्रक भी चला सकते हैं, इसमें मिनी ट्रक भी चला सकते हैं, टैक्सी भी चला सकते हैं। ये कमर्शियल लाइसेंस होता है, ठीक है। इसके अंदर हाँ जी, ये सारी जो कोई डॉक्यूमेंट्स थे मैंने मेंशन कर दी हैं। अगर कोई चीज मैं इसमें ना मेंशन कर सकूं तो मुझे उसमें आपने जरूर बताना है, ठीक है। यहां तक आपको मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो बाकी रह गया वो ये है कि इसमें आमदनी किस तरह कमाई जा सकती है, सवारियां उठाने का तरीकेकार क्या है, ऑन सीजन कितना रेट हाई जाता है, और ऑफ सीजन अगर आप काम करते हैं तो किस हद तक कमा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सवारियां पकड़ने का तरीकेकार क्या है। सवारियां पकड़ने का जो सबसे पहला तरीकेकार है कि आपको बहुत से, अगर आपके पास हाईएस है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, तो आपको बहुत सी हज उम्रे की कंपनियां, एजेंट्स आपको मक्के में घूमते फिरते मिल जाएंगे जिनको हाईएस गाड़ी की जरूरत होगी, और वो आपका नंबर ले लेंगे और आपको जरूरत पड़ने पर बुलाते रहेंगे, ठीक है। पहला तो तरीकेकार ये है। दूसरा तरीकेकार ये है आप हरम में कार्ड बांटें अपने, ठीक है, होटलों से निकलते हुए हाजियों में अपने कार्ड तकसीम करें। उसमें एजेंट्स भी होते हैं, उसमें हाजी भी होते हैं, फैमिलीज भी होती हैं, विजिट वीजे पे आए हुए भी हाजी होते हैं। तो वो दोनों काफी सूरतों में आपकी एक तो मार्केटिंग हो जाती है और आपके पास काम भी आने लग जाता है,
ठीक है। तीसरा तरीकेकार है कि आप जो है वहां पर ऑनलाइन अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप वहां पर ऑनलाइन अपनी मार्केटिंग करके आप अपना जब प्राइस लिस्ट अगर नेट पे शेयर करेंगे तो आपको वहां से भी काम आएगा। चौथा तरीकेकार जनाबे वाला ये है कि आप हरम में एक जगह गाड़ी खड़ी करके मदीने की बोली लगा सकते हैं, ताइफ की लगा सकते हैं, जद्दे की लगा सकते हैं, ठीक है। इस दौरान आपको हाजी मिलेंगे जद्दे के, हाजी मिलेंगे लोकल मिल जाएंगे जद्दे के, आपको लोकल मदीना जाने वाले मिल जाएंगे, लोकल सवारियां उठा सकते हैं। बड़ी गाड़ी के ऑफ कोर्स फायदे ही फायदे हैं। तो ये सारा तरीकेकार है। अगली बात करते हैं कि इसमें सबसे अच्छा सीजन कौन सा है, कौन सा सीजन है जिसमें ज्यादा कमाई होती है, किसको ऑफ सीजन बोलते हैं। तो मैं ये बता दूं कि देर इज नो ऑफ सीजन एट ऑल, ठीक है। उम्रा जो है माशाल्लाह 12 महीने चालू है। अगर उम्रा खत्म होता है तो हज शुरू हो जाता है। हज पे भी आपका काम है। हज पर आपकी गाड़ी जो है वो जो कैंप्स होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उनमें आपकी गाड़ी लग जाती है, उसमें स्टिकर लग जाता है गाड़ी के ऊपर और आप एक मखसूस कैंप के साथ काम करने लग जाते हैं जिसमें हाजियों को लेके हरम और हरम से उनको वापस होटलों में या उनके कैंपों में मिना मुजल्फा अराफात में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आपको देनी होती है। आप इसके अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 800 से 1000 रियाल के लगभग आप डेली का कमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो आपको डेली बेस का एक बजट दे देते हैं कि हम आपको रोज का 700 रियाल, 800 रियाल या 1000 रियाल देंगे। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि अपने हाजियों को कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और जिस हद तक हो सकता है अपने हाजी लोड करने हैं और जाके उनको उनके मकाम तक पहुंचाना है, ठीक है। और जिसको हम सीजन कहते हैं असल में वो रमजान है। रमजान, पहले रमजान से लेके 10वें रमजान तक काम इतना ज्यादा नहीं हिलता, लेकिन 10वें रमजान के बाद मार्केट में से जीएमसी, H1, हाईएस, कोस्टर, बसें, बसें तो खैर अगर आप इसको बाहर कर दें क्योंकि बसों का प्रोजेक्ट जो है वो सारा गवर्नमेंट के अंडर है, बड़े बड़ी कंपनियों के अंडर है, तो बस डालने का आपको कोई फायदा नहीं है। कोस्टर, हाईएस, जीएमसी, H1, ठीक है। और 7 सीटर गाड़ियां मार्केट में शॉर्ट हो जाती हैं, ठीक है। मार्केट में वो गाड़ियां शॉर्ट हो जाती हैं और उस सूरत में रेट एकदम ऊपर जाता है। यानी कि अब मैं आपको इसमें ये भी बता देता हूं कि कितना को फायदा हो सकता है, किस तरह आपने राइड उठानी है और कितने प्राइसेस हैं एक राइड के। देखिए जद्दा से मक्का ऑफ सीजन जो रेट है वो है 350 रियाल, ठीक है। 300 से 350 रियाल ऑफ सीजन रेट है मक्के का। जद्दा एयरपोर्ट से उठाना है और मक्के छोड़ देना है। और ऑन सीजन जब रमजान है तो वही रेट 500 रियाल तक चला जाता है, 600 रियाल तक चला जाता है, डिपेंड करता है वर्क लोड के ऊपर और गाड़ियों की शॉर्टेज के ऊपर, ठीक है। अगर आप यहां से मक्का मुकरमा से लेके जियारतें करवाते हैं हाजियों को तो उसका 350 रियाल या 300 रियाल मिल जाता है हाजियों का, ठीक है। और अगर आपने मक्का से मदीना लेके जाना है तो आपको ऑफ सीजन जो है उसका रेट 500 रियाल है। क्योंकि 500 इसलिए कि वो सीधा सीधा रास्ता है, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट जरा मुश्किल माना जाता है, इसके चार्जेस होते हैं, इसका लाइसेंस ज्यादा महंगे, तो फिर इसका जो है फेयर भी ज्यादा है। लेकिन मदीना लेके जाने का 500 रियाल है। जब सीजन आ जाता है तो मदीना का जो रेट है वो 800 से 900 रियाल पर भी चला जाता है और 1000 रियाल पर भी चला जाता है। डिपेंड करता है गाड़ी के मॉडल और आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी सर्विस। गाड़ी आपकी जितनी साफ सुथरी उस हिसाब से रेट ऊपर चलता जाता है अगर गाड़ी मार्केट में शॉर्ट होती जा रही है तो। और उसके बाद आपको मदीने से अगर जद्दा लेके आना है तो सेम रेट है, मदीने से मक्के जाना है तो सेम रेट है, मक्का से जद्दा अगर वापस एयरपोर्ट छोड़ना है तो उसका जो है वो 300 रियाल, ठीक है, 350, 400, डिपेंड करता है शॉर्ट के जितनी जिस हद तक जो है ना वो गाड़ियां शॉर्ट है मार्केट में। तो अगर बात करूं मैं हाईएस्ट की, हाईएस्ट जो है वो फुल पूरा साल ही शॉर्ट रहती है मार्केट में। ये जिन लोगों ने भी गाड़ी डाली हुई माशाल्लाह वो वेल सेटल्ड है, उनको किसी चीज की परवाह नहीं, उनकी गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, वो पीछे आने का नाम नहीं ले रहे, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपको फायदा ऑफ कोर्स है, बहुत बड़े पैमाने पे फायदा है। आप ऑफ कोर्स इसके अंदर आपका अगर आपने एयरपोर्ट से उठाना है तो आपको मस्ट जो है फ्लाइट उतरने के 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटे के बाद हाजी बाहर आ जाते हैं। आपने होटल से उठाना है तो मदीने छोड़ना है तो आपका जो टाइम लगता है वो 4 घंटे का टाइम है। जितना लाहौर से इस्लामाबाद का सफर है उतना ही मक्का से मदीना का सफर है।
जियारतों का अगर आप टाइम काउंट करें तो जियारतों में मैक्सिमम 3 घंटे, कम से कम 2 घंटे, 2 घंटे भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है। अगर रश है, रमजान है, तो फिर 4 घंटे भी बाज़ औक़ात लग जाते हैं, क्योंकि रमजान में मक्का फुल ब्लॉक होता है। मक्का माशाल्लाह बहुत फुल हो जाता है। हम प्राइवेट लोग भी, जो लोकल्स है, वो भी बहुत आए होते हैं और हाजी भी बहुत आए होते हैं, तो फिर मक्का जो है ना, ज्यादातर वहां पर ट्रैफिक जैम रहती है। और ये नहीं है कि आपने एक राइड उतार ली बस खत्म, काम खत्म हो गया, नहीं। लोग रमजान के अंदर अप डाउन लगाते हैं मदीना मक्का का, दो दो, और जिधर उनको नींद आती है उन्होंने वहीं गाड़ी खड़ी करके सो जाना है। और ऑफ कोर्स ये चीज, वो अगर मैं इसको कहूँ तो ये जुल्म करते हैं अपने साथ। उनको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, क्योंकि किस लोगों की बड़ी कीमती जानें होती हैं, उनको अपनी जान की भी परवाह करनी चाहिए और हाजियों के जान की भी परवाह करनी चाहिए। ठीक है, लाइफ इज प्रीशियस। अगर मैं कोई चीज मेंशन ना कर सकूं तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उसके सवाल का जरूर जवाब दूंगा। अगर मैं इसके अंदर बताऊं जीएमसी का, तो जीएमसी के बिजनेस इससे भी ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर मैं यही जीएमसी ही इसी वीडियो में अगर जीएमसी भी ऐड कर देता तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी। तो अभी ये काफी लंबी हो गई, आप इसको देखें समझे, फिर आगे से इंशाल्लाह अगला पार्ट में इसका सिडान 4 सीटर, H1, जीएमसी, बारी बारी इन सब गाड़ियों के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी गाड़ी डालने के बाद कितना पैसा आप कमा सकते हैं। ठीक है, और जो H1, ये जो हाईएस्ट गाड़ी है, ये येलो प्लेट आती है। ठीक है, इसको उजरा खासा कहते हैं, नकल जवारुल मोतबरीन के काम में आती है, नकल हजाज उमरा के काम में आती है। ठीक है, तहमील मतार, तहमील हज मबनतल हुजाज, ये सारी इसमें तस्नीं जो बनती है। कर तशगील, कर्द अमल, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अप्रूव्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके मुसस्से को पूरे करने होते हैं। आपका सिर्फ इतना काम होता है कि आप उस मुसस्से को 1000 से 1500 रियाल महाना उनको देते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करने के और गाड़ी उनके नाम पे निकलवाने के। बाकी सब जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। किस्त भी आपने देनी होती है, इकामे भी तजदीद आपने कराने होते हैं, और सारा अखराजात आपके जिम्मे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने महीने का 1000 से 1500, डिपेंड करता है कि वो रेट फ्लक्चुएट करता रहता है। एक दफा एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर वही रेट के ऊपर जो है वो डन हो जाती है डील जो कंपनी के साथ है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, पार्ट 2 में। उसके अंदर मैं बताऊंगा कि इससे अगर आगे अगर जीएमसी डाली जाए तो जीएमसी में कितना पैसा है और किस हद तक अच्छा बिजनेस है। हज उम्रे का बिजनेस पीछे नहीं है पूरे सऊदीया में। मिडिल ईस्ट के अंदर इस टाइम नंबर 1 सऊदीया, और सऊदीया के अंदर नंबर 1 कारोबार हज उम्रा है। ठीक है, ये चीज आप अपने ज़हन में बिठा लें। इससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं सब कामयाब है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एक दफा फिर आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मुबारक। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।